फिर वो जल्दी वरुण बैच ले लिया हाँ। एडवांस के लिए बस। अच्छा, एडवांस के लिए क्या मटेरियल यूज हाँ, मटेरियल क्या यूज किया? मटेरियल तो सिर्फ पीवाईक्यू और टेस्ट बस, और बस। कोई मैं पीवाईक्यू 2000 जो वो ऑब्जेक्टिव वाले कर रहे थे, सब्जेक्टिव छोड़ के बस ऑब्जेक्टिव बहुत किया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं चलो। सोच तो रहा था ये ब्लैक बुक एक एक ही चैप्टर हो पाया, उसमें क्वाड्रेटिक में ही सारा टाइम चला गया। मैं छोटा रहने दो कोई भाई, बात ये तो नहीं है। हाँ, ऐसे बच्चे सोचते हैं कि कोई किताब खरीद लेते हाँ, हाँ, हैं, फिर उसको शुरू करते हैं बट खत्म नहीं कर पाते। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हमारे साथ इस वीडियो पे है निशांत, जिसकी जेई एडवांस 2020 में रैंक आई है 36 और आज ये आईआईटी दिल्ली में सीएसई ब्रांच पे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है निशांत, यार तुमने आईआईटी का प्रिपरेशन क्या सोच के स्टार्ट किया और कब स्टार्ट किया बेसिकली? वैसे मेरे को आईआईटी के बारे में 9th में पता चला था, दोस्त बात कर रहे थे तब मेरे को पता चला। फिर मैंने घर आके नेट पे सर्च किया, तब पता चला आईआईटी के बारे में। और तभी फिर मैं सोचा कि 11th 12th में इसी की प्रिपरेशन करूँगा। और 9th 10th में अलग सर के भी चैनल था और वो भी सही पढ़ाते थे, तो वैसे पता चल गया थोड़ा बहुत। और फिर फाइनली तो 11th में स्टार्टिंग की थी। ओके। तो यार जब 11th में तुम कोचिंग ज्वाइन करने का डिसीजन ले रहे थे बेसिकली, जैसे तुमने फिजिक्स वाला ज्वाइन किया, तो मेरे को ये जानना है कि तुम्हारे पास और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स थे। बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं एलएन ज्वाइन करूँ या पर्टिकुलर एक्स कोचिंग ज्वाइन करूँ। तो उस समय तुमने कैसे ये डिसीजन में आया कि मेरे को फिजिक्स वाला ज्वाइन करना है, एंड फिर फिजिक्स वाला में कैसे रहा प्रिपरेशन थ्रू आउट 11th? पीडब्ल्यू के बारे में तो पहले से ही पता था मेरे को, और कंटेंट भी जो टीचर्स आए थे नई, कंटेंट भी उनका बहुत अच्छा था। और वही सेम ही कंटेंट था, ऑफलाइन जैसा ही। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन ही कर लेता हूँ, इसलिए मैंने फिर पीडब्ल्यू ही ज्वाइन कर लिया था। फिर 11th में मैंने उनका अर्जुना बैच था वो ज्वाइन किया था, और फिर पूरी 11th वही से किया था। टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, राजवन सर, सचिन सर, पंकज सर, अमित महाजन सर। इन्हीं से फिर मैंने पढ़ा पूरा। और स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत भी आ रही थी क्योंकि 11th है थोड़ी टफ। मैथ्स मेरी शुरू से ही वीक थी, उसमें मेरे को बहुत दिक्कत आ रही थी। शुरू के ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर मेरे ऐसे ही गए हैं, उनको फिर मैंने बाद में ही किया 12th में आके। और फिजिक्स में भी रोटेशन वगैरह और ये तो मैंने छोड़ ही दिए थे, 12th में भी नहीं हो पाई, ये मैंने छोड़ के गया था। फिर केमिस्ट्री तो ठीक थी शुरू से ही, केमिस्ट्री तो इजी सब्जेक्ट, तो वो तो सही हो गया था। और मार्क्स भी ओके। ठीक आ रहे थे। तो यार मैक्सिमम बच्चों के साथ ये होता है कि जैसे तुमने बताया ना, रोटेशन में प्रॉब्लम आया, फिर मैथ्स में प्रॉब्लम आते हैं स्टार्टिंग में। जब 10th से 11th में जाते हैं तो ये बहुत बड़ा चेंज आता है बेसिकली हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, और जो सब्जेक्ट होता है ये बहुत टफ होते हैं। बाकी अगर हम 10th तक देख रहे हैं, 10th तक तो बेसिकली रोट लर्निंग ही चल रहा था, तो मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो जैसे तुमने बताया कि मैथ्स का जो प्रॉब्लम था, वो जो बैकलॉग जनरेट हुए थे, उसे तुम आगे जाके ठीक कर लिए थे 11th के एंडिंग तक। तो क्या बता सकते हो कि कैसे ये प्रॉब्लम्स को तुमने ओवरकम किया, मतलब कैसे टाइम निकालते थे बेसिकली, और अपना डेली शेड्यूल भी बता सकते हो? एक तो यूँ है, जैसे जो चीज़ समझ में नहीं आए ना तो हम उसे छोड़ देते हैं। एक तो उसे छोड़ना नहीं है, उस पर ट्राई करना है, जितना दिमाग हो सके वो लगाना है उस पर। अगर छोड़ दिया तो फिर वो छूट ही जाएगी, चाहे हार्ड हो। उसको देख लो, उसका ही जैसा सवाल कहाँ क्लास नोट्स में करवाया है, उसकी थ्योरी रिवाइज कर लो। अगर फिर भी नहीं हो तो सॉल्यूशन देख लो, उसमें देख लो क्या नई चीज़ है, उसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ो। ऐसे ही होगा। और बैकलॉग का तो ये है, एक तो कोशिश करो कि बैकलॉग हो ही ना। टीचर जैसे लाइव क्लास के साथ साथ ही चलते रहो, बैकलॉग होगा ही नहीं। फिर रोज क्लास नोट्स करो, रिवाइज करो, डीपीपी करो, तो बैकलॉग होगा ही नहीं। और हो भी जाए तो संडे वगैरह को, या जिस दिन क्लास कैंसिल हो जाए उस दिन, या वीडियो को 2x पे करके ऐसे करके कवर कर लो। ओके। तो यार जब जैसे तुम्हारे बैकलॉग होते थे, जैसे जनरली क्या होता है यूट्यूब पे अगर मेरे से कोई पूछता है जैसे भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में बैकलॉग हो गया है, तो मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ वन शॉट देख लेने का, बिकॉज आपके पास ऑब्वियसली 30-35 लेक्चर्स देखने का टाइम नहीं होता है। तो अगर तुम्हारे साथ ऐसे केसेस हुए तो बेसिकली तुम क्या वो लेक्चर्स को फॉलो करते थे या फिर यूट्यूब पे कोई कंटेंट कंज्यूम करते थे? हाँ, जैसे मेरे 11th के मैथ्स के चैप्टर छूट गए थे बहुत सारे, उनमें जैसे बैच में लेक्चर थे हम्म। 6-7। और तो फिर मैंने वो एंड में आके मंजिल 2.0 से करे थे। वैसे हो तो गए थे, लेकिन उतने अच्छे से नहीं हो सकते जो पूरे ईयर लॉन्ग कोर्स से हो सकते हैं। तो इसलिए वही करने चाहिए। वैसे तो अगर टाइम नहीं है तो फिर वन शॉट जा सकते हो, और लेकिन कोशिश करो कि साथ साथ ही चलो लेक्चर के। एग्जैक्टली exactly. और एक और चीज़ है यार निशांत, ये बताना कि जैसे तुम्हारी रैंक 36 आई है, तो एक परसेप्शन होता है बच्चों के दिमाग में कि यार इसने तो बड़े बड़े बुक्स लाइक इरोडोव ये वो फलाना ढिमकाना किया होगा। तो तुम बता सकते हो कि बेसिकली तुमने बुक्स क्या फॉलो किया, और मटेरियल्स के केस में क्या फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स फॉलो किया या फिर कुछ अलग कोचिंग के मॉड्यूल्स या बुक्स पे ही रिलाई किया कम्प्लीटली? फिजिक्स में तो मैंने जैसे 11th से ही सेंगेज बुक करी थी, उसके जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वो बहुत अच्छे हैं, तो फिजिक्स तो मैंने वहीं से करी थी।
ऑलमोस्ट कर लिए होंगे 60-70 Engage है। चैप्टर्स फिजिक्स में। और एक चीज़, क्लास नोट्स और डीपीपी तो मैंने हर उसमें किए हैं, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर में, और पीवाईक्यू और वो एडवांस प्रैक्टिस सेशंस वगैरह, ये तो मस्ट है, ये तो करना ही है। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी कोई मैंने एक्स्ट्रा बुक नहीं की, सिर्फ वही किए थे, क्लास नोट्स और डीपीपी और पीवाईक्यू। फिजिकल केमिस्ट्री में इनफ है इतना। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी क्लास नोट्स करके हो जाएगा। और ऑर्गेनिक में भी मैंने यही किए थे, लेकिन एडवांस के टाइम पे वो एम एस चौहान बुक कर ली थी। और मैथ्स में कुछ चैप्टर मैंने सेंगेज के किए थे, और कुछ मैंने ऑनलाइन पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से किए थे, और कुछ और किसी कोचिंग के मॉड्यूल से 2-3 चैप्टर। ओके, तो बेसिकली आपने डीपीपीस को ज़्यादा मतलब वेटेज दिया है। तो बता सकते हो, जैसे आपने बताया कि मॉड्यूल्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, तो अगर आपने फिजिक्स वाले के मॉड्यूल्स ऑब्वियसली आपने देखे ही होंगे, तो क्या वो एनफ है अगर हम बात करें एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत बच्चे ये डाउट में रहते हैं जनरली। हाँ हाँ, सही है। मैंने मैथ्स के किए थे 1-2 चैप्टर के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और भी कई चैप्टर के किए थे। और अब तो और भी अच्छे मॉड्यूल आ गए हैं पहले से भी, जो नए मॉड्यूल आए हैं। हाँ, रिवाइज मॉड्यूल। तो रिवाइज मॉड्यूल मतलब बेसिकली कैसे है, हाँ सही वो, है या फिर हाँ पहले से और अच्छे हैं लाइक वो। एडवांस लेवल चाहिए, और पहले से इन और अच्छे हैं तो मॉड्यूल, मतलब अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो वो कर सकता है एडवांस के लिए। हाँ हाँ, और ये जो एक तो ये वाले मॉड्यूल्स है, और उसके बाद 12th में हमें और मॉड्यूल्स भी दिए थे, जो सिर्फ एडवांस के, उसमें एडवांस के क्वेश्चन थे, वो अलग टाइप के मॉड्यूल थे, वो भी थे, हर चैप्टर वाइज दिए थे। हर 40 ऐसे 50 ऐसे कुछ क्वेश्चन थे उसमें, तो उसके एडिशनल वो भी कर सकते हो। ठीक है। और ये बताना निशांत, मतलब थ्रू आउट 11 तुम्हारे मॉक टेस्ट में नंबर कैसे आते थे, और ऐसा भी हुआ होगा कई बार नंबर थोड़े कम आए, तो बेसिकली नेक्स्ट टेस्ट में तुम्हारा क्या रहता था पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे नंबर को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो एक बेसिकली पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी भी अपना इंक्लोज कर सकते हो, डिस्क्लोज कर सकते हो बच्चों के साथ। नंबर तो 11th के स्टार्टिंग में 150 से 180-90 इतने तक ही रहते थे। और जैसे जब भी टेस्ट हुआ तो फिर उसके बाद उसको एनालाइज करना चाहिए कि क्या गलती हुई है, कौन से क्वेश्चन जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए, या सिली मिस्टेक से हो गए, या कोई वैल्यू पढ़ने में गलती कर दी, यूनिट्स में गलती कर दी, या इंटीजर टाइप में गलती हो गई। तो उनको देखना चाहिए कि क्या गलती हो रही है, उनको नोट करना चाहिए और उन पे काम करना चाहिए कि कोई मैं वो रिवाइज नहीं हो पाया था, वैसे उन पे वर्क करना चाहिए। ऐसा लगता है कि हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है। जैसे मैं जेई का जब प्रिपरेशन करता था तो मेरा सपना था आईआईटी में जाने का, और आज जब मैं आईआईटी में आ चुका हूँ तो मेरा कुछ और सपना है। सिमिलरली इसी सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे प्रिपरेशन करते रहते हैं, और इसी प्रिपरेशन के टाइम में कुछ हमारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो हमें सपने देखने की आज़ादी देते हैं। सिमिलरली इस बार फिजिक्स वाला लेकर आए अपने बैचेस में हेवी डिस्काउंट्स इंडिपेंडेंस डे के ऑफर पे। जैसे अगर आप देखो अर्जुना जेई 3.0 2024 बैच, इसका प्राइस रख दिया गया 3200। सिमिलरली लक्ष्य जेई 3.0 2024 बैच, इसका प्राइस रख दिया गया 3200, और प्रयास 3.0 बैच का प्राइस रख दिया गया 3200। इसका हिंदी वर्जन का बैच का प्राइस है 2300। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स, डीपीपीज, टेस्टीज, रिवीजन सब कुछ मिलेगा। उसके साथ साथ आपको जस्ट 49 रुपीज़ में आपको इसके वन शॉट वाले पॉकेट कोर्सेज भी मिल जाएंगे, और इसके बुक्स भी अवेलेबल है जिसके अलग अलग डिटेल थ्योरी भी है और शॉर्ट नोट्स भी है और टॉपिक वाइज लर्निंग प्लस एक मल्टी कंसेप्ट एमसीक्यूज भी है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी परचेस करना है, अगर कोई भी कोर्स परचेस करना है, तो मेरा कोड यूज़ कर सकते हो रिथ 150, तो उससे आपको एक्स्ट्रा 150 का डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। ओके, और फिर 12 में क्या चेंजेस रहे? लाइक 12 में तुम स्टार बैच में ऑब्वियसली जैसे तुम बता रहे हो कि तुम्हारे 150 से 180 तो मिनिमम मार्क्स आते थे, फिर 12 में तुम मे भी स्टार बैच में चल गए होगे फिजिक्स वाला के, तो 12 थ्रू आउट 12 कैसा रहा? नहीं, मैं वो प्रहार बैच में नहीं किया, मैंने वो लक्ष्य बैच से ही किया था, जो 12th का बैच है उसी से किया था मैंने। प्रहार ज्वाइन नहीं किया था आपने? हाँ। तो 12 में मतलब कौन कौन से टीचर्स आपको मिले, और थ्रू आउट 12 आपका कैसा रहा प्रिपरेशन? बेसिकली क्या 12 11 से ज़्यादा अच्छा रहा, और 12 में मेनली आपका माइंडसेट क्या था, कितने घंटे पढ़ते थे? ऑब्वियसली यार ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाउ मेनी आवर्स? एक तो जैसे 12th में टीचर तो लगभग वही थे, पंकज सर, सचिन सर, राजवंत सर और अमिताभ सर, सर्वेश सर, यही थे टीचर्स तो मेनली। और 12th में पहले से सही हो गया था, क्योंकि 11th में एक बार जैसे पता चल गया कैसे क्या करना होता है, तो 12th थोड़ी सही चली थी स्टार्टिंग से ही 12th में। और जैसे जो 11th के चैप्टर थे वो भी मैं साथ साथ कर लेता था वन शॉट से, मंजिल वगैरह से, जो 11th में रह गए थे, और सही चल रहा था 12th में। और मार्क्स भी ठीक ठाक ही आ रहे थे, 180 से 220 ऐसे कुछ। तो ये बताना कि जैसे ही तुम्हारा जेई मेंस का लास्ट के 2 मंथ्स बेसिकली बच गए थे, तो उस समय तुम 2 मंथ्स पे बेसिकली क्या स्ट्रैटेजी था, लास्ट 2 मंथ्स पर्टिकुलरली लास्ट 1 मंथ?
हाँ, एक तो जैसे डेट अनाउंस हो गई थी, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसे बाद में होगा, लेकिन वो जनवरी में ही हो गया था। तो सब उसमें पैनिक हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा अब बस वो रिवाइज, शॉर्ट नोट्स रिवाइज और पीवाईक्यू कर सकते हैं, तो उन्हीं पे ध्यान दिया था। पीवाईक्यू जितने हो पाए उतने, और एक तो टेस्ट बहुत सारे, पीवाईक्यू कम से कम 10, एक लास्ट के वीक में तो रोज़ ही टेस्ट दिए थे, बहुत सारे पीवाईक्यू किए हैं, कहाँ गलती हो रही है, और वो नेगेटिव मार्किंग भी इम्प्रूव होती गई, सही सही होते गए। और क्लास नोट्स रिवाइज कर लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए, उनको मल्टीपल बार, कम से कम बहुत बार रिवाइज किया। ओके, तो बहुत बार किया। और फिर जैसे आपने पीवाईक्यूज बहुत बार किया, तो पीवाईक्यूज का फिर क्या मतलब इम्पोर्टेंस दिखा मेंस के पेपर में? हाँ, मेंस तो जैसे वही है, पीवाईक्यू बेस्ड ही सवाल आते हैं उसमें, इतना मेंस में कुछ वो होता नहीं है। जैसे केमिस्ट्री तो इस बार तो बिल्कुल ही एनसीईआरटी बेस्ड ही आई थी, और मैथ्स थोड़ी होती है टफ, मैथ्स के लिए थोड़े और वो अच्छे, मेंस का थोड़ा तो वो यार हाँ, अच्छा। ओके, तो निशान हमने एक क्वेश्चन मिस कर दिया, हाउ मेनी आवर्स, तो कितने घंटे बेसिकली आप पढ़ते थे? उसके साथ साथ अपना डेली टाइम टेबल बताना, लाइक मॉर्निंग 6 बजे से जब भी आप उठते थे, 7 बजे 8 बजे, तो उससे टिल द वेरी एंड ऑफ द डे। वो वो स्टडी आवर्स तो मैंने गिने नहीं, लेकिन शेड्यूल यूँ था जैसे सुबह टाइम भी इतना वो फिक्स नहीं था, शायद 8-9 बजे उठता था मैं, और क्लास से पहले एक तो पिछली क्लास के नोट्स रिवाइज करता था, शॉर्ट नोट्स बनाता था और डीपीपी करता था। और जो सर क्लास में एचडब्ल्यू क्वेश्चंस दिया करते थे कि जो पहले सोल्व करने के लिए, तो वो वहाँ उसकी पीडब्ल्यू ऐप में जाके वहाँ स्लाइड्स पे चेक कर लेता था कि सही है या नहीं है। तो ये करने के बाद फिर लाइव क्लास लेता था उनके, वो साथ साथ ही मैं नोट्स बना लेता था, जल्दी जल्दी सही मतलब हो जाते थे। फिर क्लास ले ली, फिर उसके बाद फिर मैं और जैसे मॉड्यूल वगैरह या और कुछ है वो कर लेता था फिर। ओके, तो बेसिकली अब मेंस का पेपर कंप्लीट हो गया, अब एडवांस के लिए हमारे पास बचे थे 1 महीने, तो उस समय आपने क्या किया डिफरेंट? मतलब बेसिकली बुक्स ही फॉलो किया, रिवीजन कैसे किया लास्ट के 1 मंथ में? हाँ, एक तो जैसे एडवांस का वो आ गया था, तब मैं सोचा, फिर मैंने मैथ्स के लिए ब्लैक बुक ले ली थी, तो एक चैप्टर क्वाड्रेटिक ही करने में बहुत टाइम लग गया था, तो फिर मैंने छोड़ दिया कि नहीं हो पाएगा सारे चैप्टर। तो मेनली फोकस किया मैंने पीवाईक्यू पे, और एक वो वरुण एडवांस्ड बैच आया था पीडब्ल्यू का ही, तो जो चैप्टर मेरे को लगता था इस पे थोड़े और वो एडवांस का वो होना चाहिए। एक तो एडवांस की तो टीचर्स ने पहले से ही शुरू करवा दी थी, एडवांस प्रैक्टिस सेशंस थे, तो उससे हो ही गया था मोस्टली। तो मेरे को लगा जिस चैप्टर पे और थोड़ा वीक एडवांस का, तो वो उससे वरुण बैच से कर लिए मैंने, उसके नोट्स या और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स है उसके नोट्स देख लिए, वहाँ से वो कर लिए, और पीवाईक्यू किए थे बस, और टेस्ट दिए थे। वो एक्स्ट्रा बुक वगैरह तो नहीं की, इरोडो में नहीं की मैंने, 1-2 चैप्टर किए होंगे। यूरोडोफ के 1-2 चैप्टर्स बस बेसिकली हाँ, किए थे। ओके, एक तो ये है क्लास नोट्स पे बहुत अच्छा फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्लास नोट्स में हर टाइप के सवाल होते हैं, हर अच्छी बुक के सवाल होते हैं, मिक्स करके एकदम अच्छे होते हैं। तो क्लास नोट्स को जितना हो सके उतना रिवाइज़ करना है, और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उनको कम से कम रिवाइज़ करना है 5-6 बार तो आराम से। और कोशिश करनी है कि लाइव क्लास ही लो, क्योंकि एक शेड्यूल बना रहता है तो उससे सही हो जाता है। और सोशल मीडिया से दूर ही रहना है, और सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है 2 साल, तो फिर बाद में आराम से अपने सोशल मीडिया चला सकते हैं। मैंने खुद अभी एडवांस के 4 जून के बाद ही बनाया अकाउंट ही। चलो यार, बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करके, एंड आई होप बाकी सारे बच्चों को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा ये सेशन। सो थैंक्स अ लॉट निशांत फॉर कमिंग।